गाइस, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विजेंद्र सिमोनिया में। आज मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। स्क्वाड गेम एक्चुअल में यहाँ मूवी नहीं, एक वेब सीरीज है। समय लगाए चलिए शुरू करते हैं। मूवी का स्टार्ट होता है। हमें मूवी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है और उसकी बेटी का बर्थडे होता है। इसीलिए स्योंग की मदर उसे कुछ पैसे देती है ताकि वो अपने बेटे को डिनर पर ले जा सके। लेकिन अब स्योंग को और पैसों की जरूरत होती है, तो इसीलिए वो अपनी मदर का एटीएम कार्ड चुरा लेता है। इसके बाद वो अपनी मदर के सारे पैसे चुरा लेता है और पैसों को वह लगा देता है हॉर्स राइडिंग में, और इस गेम में वो 4 मिलियन वोन जीत जाता है। अब स्योंग में एक कंपनी से बहुत सारे पैसे उधार ले रखे थे, तो इसीलिए वो ही लोग उसके पीछे पेरीडीच जाते हैं। इसके बाद वह को पकड़ीच ही लेते हैं और वो उसे काफी मारते हैं। और जब सियांग उनके पैसे लौटाने के लिए अपने पॉकेट चेक करता है तो वो देखता है कि उसके पास तो पैसे है ही नहीं, यानी वो वाले पैसे जिसने हॉर्स राइडिंग में जीते थे। और तब उसे याद आता है कि जब वो इन लोगों से बचकर भाग रहा था तो वो एक एल डेचकी से टकरा गया था, तो जरूर उसी एल रिडैकी ने ही उसकी जेब काट ली। अब क्योंकि सियांग के पास पैसे तो होते ही नहीं, तो इसीलिए वो लोग उसे 1 महीने का और टाइम देते हैं जिसमें कि वो उनके पैसे लौटा दें। इसके बाद से और कुछ पैसों का अरेंज करता है और अपनी बेटी को डिनर पर ले जाता है कि बस यंग जल्दी से स्टेशन पर पहुंचता है। लेकिन लकली उसकी ट्रेन तो मिस हो गई थी, और जब स्योंग वहां पर बैठकर ट्रेन के आने का वेट कर रहा था कि तबीयत अचानक से उसके पास एक आदमी आता है, और यह पर्सन था, यानी सॉन्ग उसके बारे में कुछ नहीं जानता था कि वो अननोन पर्सन से उनको कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूं। उसी ओम को कहते हैं कि अगर तुम इस गेम में जीत गई तो मैं तुम्हें 1,000,001 दूंगा। तब इतनी सारे पैसों का सुनकर कि गेम खेलने के लिए अग्री हो जाता है। इसकी बासिम काफी मार खाने के बाद ही गेम जीत जाता है, यानी वो 1,000,000 वोट हासिल कर लेता है। इसके बाद वो पर्सन को एक कार्ड देता है, ये कहते हुए कि अगर तुम और पैसे जीतना चाहते हो तो इस कार्ड पर जो नंबर लिखा हुआ है उस पर कांटेक्ट करना। इसके जब अपने घर जाता है तो उसकी मदर उसे कहती है कि तुम्हारी बेटी अगले साल अपने स्टेप फादर के साथ यूएस में शिफ्ट हो रही है। यहां पर हमें यह पता चलता है कि इसकी डिवोर्स हो गई है और उसकी वाइफ ने दूसरी शादी भी कर ली है, लेकिन कभी भी ये नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे दूर जाए, लेकिन उसे बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं अपनी बेटी की कस्टडी वापस लेने के लिए, तो इसीलिए सॉन कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है। इसके वासियों को एक गाड़ी में लाया जाता है जहां पर और भी लोग थे, लेकिन फिर उन सारे लोगों को बेहोश कर दिया जाता है। और जब उन सब लोगों की आंख खुलती है तो वो खुद को एक फैसिलिटीज में पाते हैं जहां टोटल 456 लोग थे, और वो वहां पर ऐसा प्लेयर थे क्योंकि उन सबको एक यूनिफॉर्म भी पहनाया हुआ था। इस फैसिलिटी का होस्ट यानी लीडर एक आदमी था जो कि फ्रंटमैन था वहां पर, और वो सब पर नजर रख रहा था। अब यहां पर एक कॉमन चीज थी कि जितने भी लोगों को वहां पर लाया गया था उन सब ने कर्ज लिए हुए थे बहुत ज्यादा। वहां पर प्लेयर नंबर 1 से मिलता है जो कि एक बूढ़ा आदमी था। उस बूढ़े आदमी को ब्रेन ट्यूमर था। यही वजह थी कि वो यहां पर आया था, क्योंकि उसकी लाइफ तो वैसे भी खत्म ही होने वाली थी। इसके बाद वहां पर 2 प्लेयर्स जिनमें लैड डेचकी का नाम सहयोगियों और लल्लय ढहके का नाम जंत होता है, उनके बीच फाइट होती है। अब यहां पर सहयोग वही लल्लय ढाकी थी जिससे उनके पैसे लेकर भाग गई थी, यानी उसी ने उसकी जेब काटी थी। स्योंग तो उसे देखते ही पहचान लेता है, इसीलिए वो अपने पैसे मांगने के लिए उसके पास जाता है। तभी वहां पर कुछ गार्ड आ जाते हैं जिन्होंने पिंक कलर का यूनिफॉर्म पहना था और उनके फेस अच्छी तरह से कवर थे। गार्ड्स उन सभी प्लेयर्स को बताते हैं कि तुम्हें यहां पर टोटल 6 गेम्स खेलनी होगी, और जो इस गेम का विनर होगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसके बाद इन सब से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया जाता है, और इस कॉन्ट्रैक्ट के 3 मेन रूल्स थे। पहला रूल ये कि कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से गेम को छोड़ कर नहीं जा सकता। दूसरा रूल ये होता है कि जो भी प्लेयर खेलने से मना करेगा
तो उस प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और उनके मुताबिक एलिमिनेट का मतलब क्या था, ये तो हम आगे ही जानेंगे। ये था कि अगर मेजॉरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती तो वो इस गेम को छोड़ डेड कर जा सकते हैं। इसके बाद उन सबको गेम के लिए ले जाया जाता है। अभी यहां पर अपने क्लासमेट से भी मिलता है जो कि उसे बचपन से जानता था। योग उसे वहां पर देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि वो तो किसी बिजनेस के लिए आउट ऑफ कंट्री चला गया था। अब पहले गेम के लिए वहां पर एक काफी बड़ी डॉल थी और इस गेम का रोल काफी सिंपल था, और वो ये था कि डॉल जब भी गाना गाएगी उन सबको आगे बढ़ना है, और जैसे ही वो गाना गाना बंद करेगी तो उन सबको रुक जाना है और मूव नहीं करना है, और अगर कोई हिल गया तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब स्टार्टिंग में तो ये सब कुछ उन्हें किसी प्रैंक की तरह लग रहा था, लेकिन जैविक एलिडेट का हिल जाता है तो उसे शूट करके मार दिया जाता है, और यही होता है एलिमिनेट का मतलब, यानी उन्हें मार दिया जाएगा। अब ये देखकर वो सारे लोग काफी घबरा जाते हैं और उन्हें पता चल चुका था कि वो खतरे में है। इसीलिए लोग डरते हुए पहने करते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन अब क्योंकि गेम का रूल था, इसीलिए जो भी हिलता है उसे मार दिया जाता है, और जीतने भी सर्वाइवर होते हैं। वो किसी ना किसी तरह इस गेम को कंप्लीट कर ही लेते हैं, लेकिन जो लोग मर जाते हैं उनकी डेड बॉडीज को वहां से ले जाया जाता है, और 456 प्लेयर्स में से सिर्फ 255 ही रह गए थे। अब क्योंकि वो सारे प्लेयर्स इतना ज्यादा डर जाते हैं कि अब कोई भी गेम खेलना नहीं चाहता था, लेकिन जैसा कि रोल नंबर 3 था कि अगर मेजॉरिटी चाहे तो वह गेम स्किप कर सकती है, तो इसीलिए उनका लीडर यानी फ्रंट मैन वोटिंग करवाता है। लेकिन इससे पहले उन्हें प्राइस में नहीं दिखाए जाते हैं, यानी जो विनर को मिलेंगे। लेकिन इन केस अगर कोई गेम को छोड़ कर चला जाएगा तो ये सारे पैसे मरे हुए प्लेयर्स की फैमिली को मिल जाएंगे, और ये प्राइस बने टोटल 45 बिलियनस वॉन होती है। इसके बाद वोटिंग करवाई जाती है जिसमें मेजॉरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती थी, तो इसीलिए गेम को यहीं पर स्टॉप कर दिया जाता है। लेकिन अगर कभी फ्यूचर में वो लोग चाहें तो इस गेम को रिजॉन कर सकते हैं। इसके बाद सभी लोगों को उनके घरों पर छोटा डीएच दिया जाता है। नेक्सेट पुलिस स्टेशन जाता है और वहां पर वो पुलिस को सारी बात बता देता है, लेकिन उन लोगों को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता और उल्टा वो लोग उसे पागल समझने लग जाते हैं। इसके बस उन्हें वही वाला कार्ड दिखाता है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि उस पर जो नंबर था वो रॉन्ग था। इसके जब घर जाता है तो उसकी मदर वहां पर नहीं होती। उधर सीओ का क्लासमेट से अपनी मदर को छुप कर देख रहा होता है और तभी वहां पर भी आ जाता है। यहां पर वो अपसेट होते हुए को बताता है कि मेरे ऊपर 6 बिलियन का कर्ज है। वो बताता है कि मैंने क्लाइंट्स के पैसे लेकर स्टॉक मार्जिन में लगा दिए थे, लेकिन अलग ही नहीं, वो सारे पैसे डूब गए। और तभी इसके पास हॉस्पिटल से कॉल आती है। उनकी मदर का पांव काफी इंजर्ड था, लेकिन डायबिटीज का ट्रीटमेंट ना होने की वजह से उनकी चोट और ज्यादा बाज गई। तब डॉक्टर से उनको बताते हैं कि तुम्हारी मदर का ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें इनका पांव काटना होगा। लेकिन इस ऑपरेशन में बहुत सारे पैसे लगने वाले थे, लेकिन जाहिर सी बात है सर के पास इतने पैसे तो होते नहीं। इवन उसने तो अपनी मदर की इंश्योरेंस के पैसे भी उड़ा दिए थे। तब इसीलिए सयोंग पैसे मांगने के लिए अपनी वाइफ के पास जाता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे पैसे देने से इनकार कर देती है। फिर उसकी वाइफ अपने हस्बैंड को बताती है कि सीओ आया था पैसे मांगने के लिए, और तभी उसका हस्बैंड शिवंग को पैसे देने आता है। साथ साथ उसे यह भी कहता है कि मेरी फैमिली से दूर रहो, लेकिन सयोंग उसे मारने लगता है और तभी उसकी बेटी भी वहां पर आ जाती है। इसके बाद से उनका एक फ्रेंड अपने बॉस के पास पैसे मांगने चाहता है, लेकिन उसका बॉस उसे पैसे देने से मना कर देता है, तो इसीलिए उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। इस फाइट के दौरान उसके बॉस का हाथ मशीन में आ जाता है। वे मौके का फायदा उठाकर से उनका फ्रेंड पैसे लेकर वहां से भाग जाता है। फिर इसके बाद
शिवलिंग का फ्रेंड अपने घर आकर अपनी वाइफ को कहता है कि पहली फ्लाइट लो और जाओ। यहां से इसकी बात सही एक एजेंट से मिलती है, क्योंकि उसने अपनी मदर को नॉर्थ एरिया से साउथ एरिया में लाना था। वहीं एलरी डेच की इसने सिंह की जेब काटी थी, लेकिन यह अपनी मदर को लाने के लिए सही बीइयों को वो सारे पैसों की जरूरत थी। अब सही बीइयों का एक छोटा भाई भी होता है, जिससे उसने प्रॉमिस किया होता है कि मैं मदर को जरूर ले आऊंगी। इसके बाद हमें एक ऑफिसर दिखाया जाता है, और ऑफिसर का भाई कुछ टाइम से मिसिंग था, इसीलिए वो ऑफिसर अपने भाई के घर ज्यादा है, जहां उसे पता चलता है किसका भाई तो पिछले कुछ दिनों से अपने घर पर भी नहीं आया। और जो ऑफिसर घर को चेक करा होता है तो उसे एक कार्ड मिलता है वहां पर, और इस ऑफिसर ने समय ऐसा ही कार्ड पुलिस स्टेशन में सिर के पास भी देखा था, तो इसीलिए वो ऑफिसर्स के पास जाकर उसे इस बारे में पूछता है, लेकिन सॉन्ग उसे कुछ नहीं बताता। इसके पास योग जब अपने घर जाता है तो उसे वो कार्ड दोबारा मिल जाता है। वहां पर आप साइड करता है कि वो दोबारा से उस गेम को जॉइन करेगा, इसीलिए सभी प्लेयर्स को एक शिप के पास ले जाया जाता है। इधर ही वो ऑफिसर भी गार्डियों का पीछा करते हुए और शिप तक आ जाता है। वहीं गार्ड को मारकर उसे पानी में फेंक देता है। इसके बाद हम सभी प्लेयर्स को एक आइलैंड पर मौजूद फैसिलिटी में लाया जाता है। अब यहां पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगला गेम कौन सा होगा और उसे कैसे खेला जाएगा। इसके बाद वो लोग अपनी अलग अलग टीम्स बना लेते हैं, और रात को सही भी हो और उसकी फीमेल फ्रेंड वॉशरूम जाते हैं। यहां पर सही बीयू गार्ड की नजरों से बचते हुए उस फैसिलिटी को एक्सप्लोर करने लगती है। तभी वो देखती है कि गार्ड भी टेढ़े बर्तनों में कुछ बना रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि गार्ड्स को शक हो जाता है तो ये गार्ड वॉशर्स को चेक करने के लिए आता है। लेकिन तब तक सही ब्यूक वापस आ चुकी थी। इसके बाद सहयोग अपनी फीमेल फ्रेंड को सारी बात बता देती है जो उसने देखा था, लेकिन यहां पर उन दोनों की बातें सुन लेता है, और वो इस बारे में सहयोग से पूछता है, जिस पर सहयोग बताती हैं कि वो बेडी बर्तनों में कुछ पका रहे थे। इसके बाद उन सभी प्लेयर्स को प्लेग्राउंड में लाया जाता है, जहां पर उनके सामने 4 शेप्स थी। 4 शिप्स में से उन्होंने किसी एक शेप को चूज करना था। अब यहां पर संघ को पता चल जाता है कि गेम क्या है और क्या करना है हमें संघों से। उनको बताता है कि सबने अलग अलग शेड्स को चुनना। इसके बाद उन सभी को एक छोटा सा बर्तन दिया जाता है जिसमें कि शेप्स बनी होती है। अब गेम उनकी ये होती है कि उन्होंने किसी तरह उस शेप को बाहर निकालना है, मगर डैमेज के टेकन अगर शेप जरा सा भी खराब हो गई तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी मार दिया जाएगा। अब यहां पर सर वो तो इजली उस शेप को निकाल लेता है, लेकिन सॉन्ग इतना ज्यादा घबरा जाता है कि उसकी हालत खराब होने लगती है। लेकिन फिर वो किसी ना किसी तरह करके इस गेम को भी जीत लेता है। इसके बाद हम सबको वापस से रूम में लाया जाता है। अभी यहां पर 187 प्लेयर्स वापस आए थे, जिनमें से अब सिर्फ 108 ही रह गए थे। इसके बाद हम सबको खाने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन खाने की वजह से कि एक LDHK से फाइट हो जाती है, जहां पर जैक उस डहाके को इतना ज्यादा मारता है कि वो मौके पर ही मर जाता है। इधर ही हम देखते हैं कि उन प्लेयर्स में से एक डॉक्टर होता है जो गार्ड्स के साथ मिलकर मरे हुए लोगों की ओर गैस निकालकर उन्हें चाइनीज को बेचने का काम करता है। इसीलिए जब भी डेड बॉडीज को ले जाया जाता है तो वो डेड बॉडीज को गायब कर लेते हैं, क्योंकि ये सब कुछ एक प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, क्योंकि ये सारा कुछ फ्रंटमैन से छुप कर हो रहा था। यही वजह थी एक ही कंट्रोल रूम में भी उन्होंने अपना ही एक आदमी बिठाया हुआ था जो कि उन लोगों की सारी वीडियो फुटेज डिलीट कर देता था, और तो डॉक्टर को गेम के बारे में पहले ही बता देते थे ताकि वो सरवाइव कर सके। यहां पर एक गार्ड उसी प्लेयर डॉक्टर को बताता है कि आज हमने प्लेयर्स को जानबूझकर खाना कम दिया है ताकि वो आपस में LDD देने लगे, जिससे हो गई ये कि सारे वीक प्लेयर्स गेम से आउट हो जाएंगे। साथ ही गार्ड डॉक्टर को अपनी अगली गेम के बारे में बता देता है। अब 30 मिनट के बाद वहां पर लाइट्स ऑन ऑफ होने वाली थी।
अब यहां पर को पता था कि इस टीम जरूर कोई उल्टा काम करेगी, इसीलिए वो उस टीम को अपने पास बुलाकर उन्हें रिलैक्स रहने के लिए कहता है। उधर वो जो डॉक्टर प्लेयर होता है वो पिंकी टीम में शामिल हो जाता है। यहां पर डॉक्टर चैन को बता देता है कि अगला गेम क्या होने वाला है। इसके बाद लाइट्स ऑन हो जाती है और जैक अपनी टीम के साथ मिलकर बाकी सभी को मारने लगता है। जय अंक एक लेटर डी को मारकर सही बीयू को मारने जाता है, लेकिन तभी उसे बचा लेता है। इसके बाद गार्ड वहां पर आकर उन सभी को रोक लेती है और अब टोटल 80 लोग रह गए थे। इसके बाद उन सभी को तीसरे गेम के लिए ले जाया जाता है और यहां पर उन्हें 10-10 प्लेयर्स की एक टीम बनाने के लिए कहा जाता है और वो लोग ऐसा ही करते हैं, अपनी अपनी टीम बना लेते हैं। अब क्योंकि जैन तो अगली गेम के बारे में पहले ही पता होता है, इसीलिए वो सही बीयू की फीमेल फ्रेंड को अपनी टीम में नहीं रखता और वो अपनी टीम में सिर्फ मर्दों को ही रखता है। इसके बाद संगो भी अपनी एक टीम बना लेता है। अब क्योंकि उन्हें एक प्लेयर की जरूरत थी, तो इसीलिए सही बीयू की फीमेल फ्रेंड उनके टीम में शामिल हो जाती है और ये गेम असल में टग ऑन वॉर का होता है, यानी उन्होंने अपने सामने वाली टीम को नीचे गिराना था। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है और जिनकी गेम BD ही आसानी से इस गेम को जीत लेती है। इसके बाद बारी होती है वो की टीम की तबले नंबर 1, यानी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में वो सारी ठगों फोर्स खेल रखी है, इसीलिए उन सबको गाइड करता है कि इस गेम को कैसे जीतना है। तो इसीलिए वो लोग किसी न किसी तरह करके इस गेम को जीत जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि 30 मिनट के बाद दोबारा से लाइट्स ऑन ऑफ हो जाएगी। इस पर सैगोन सबको कहता है कि रेडी रहना, तो इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि एक एक करके हम पहरा देंगे। अब जैन की टीम में एक से बढ़कर एक चालक प्लेयर था, तो इसीलिए जैन को डर होता है कि कहीं उसकी टीम उसे ही साइड पर ना लगा दें, यानी उसे ही अपने रास्ते से ना हटा दें। दूसरी तरफ डॉक्टर और गार्ड्स मिलकर डेड बॉडी की ओर गन्स निकाल रहे होते हैं और इन ऑनर गन्स को डिलीवर करने जाना था। गार्ड नंबर 28 एंड 29। तब वो सभी एक डेड बॉडी के बारे में बातें करने लगती है जिसकी सिर्फ एक किडनी थी और वो उसे ज़ोंबी कह रहे थे। अब यहां पर जो गार्ड नंबर 29 था या नहीं, जिसने वो ऑनर गन्स डिलीवर करने जाने थे, वो कोई और नहीं बल्कि वो ऑफिसर था जो गार्ड के बेस में वहां पर आया था। और ये सब बातें सुनकर उसे शक होता है कि शायद ये लोग मेरे भाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसकी भी एक ही किडनी थी। इसके बाद नंबर 28 और 29, यानी वो ऑफिसर ऑनर गन्स को डिलीवर करने के लिए चले जाते हैं। रास्ते में वो ऑफिसर नोटिस करता है कि टनल में तो बॉम्ब लगा हुआ है। जब नवंबर 28 उसे बताता है कि जब हम यहां से बाहर निकलेंगे तो इस जगह को ब्लास्ट कर दिया जाएगा। अब यहां पर वो ऑफिसर नंबर 28 से और इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, इसीलिए नंबर 28 को उस पर डाउट होने लगता है। इसीलिए वो उस ऑफिसर को अपना फेस दिखाने के लिए कहता है। अब यहां पर वो ऑफिसर अपना फेस भी दिखा देता है, साथ साथ वो नंबर 28 पर गन पॉइंट भी कर देता है। साथ साथ वो ऑफिसर उससे एक किडनी कोई आदमी के बारे में पूछता है कि वो कौन है जिसे तुम ज़ोंबी कहते थे, जिस पर वो नंबर 28 उसे कहता है कि वो तो एक LDRDH की थी। अब यहां पर नंबर 28 उस ऑफिसर को कहता है कि तुम लीडर के रूम में जाकर सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो, वहां पर सबका डेटा है। ये जानने के बाद वो ऑफिसर नंबर 28 को मार डालता है। उधर वो डॉक्टर गार्ड से अगले गेम के बारे में पूछता है, लेकिन इस बार गार्ड्स को भी अगले गेम के बारे में पता नहीं होता। इसीलिए डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो एक गार्ड को पकड़ DH लेता है और उनकी फाइट होने लगती है। इसी फाइट में डॉक्टर उस गार्ड को मारकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद एक गार्ड भी उसका पीछा करता है और वो दोनों उनमें आ जाते हैं। यहां पर गार्ड डॉक्टर को अपनी बातों में फंसाकर उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी लीडर इन्हें फ्रंटमैन आकर उसे मार डालता है और बाद में वो उस डॉक्टर को भी मार डालते हैं।
साथ साथ इन्हीं वहीं पर नंबर 28 के डेड बॉडी भी मिल जाती है, जिससे इन्हें यह पता चल जाता है कि फैसिलिटीज में कोई घुस गया है। उधर वो ऑफिसर लीडर इन फ्रंट पहन के रूम तक पहुंच जाता है, तो वो चेक करते करते एक ऐसे रूम में जाता है जहां पर सबके रिकॉर्ड थे। और जब वो ऑफिसर रिकॉर्ड चेक कर रहा होता है तो उसे सभी विनर्स की एक लिस्ट मिलती है, जिसमें उसके भाई का भी नाम था। नहीं, वो भी कभी विनर था। उधर सभी प्लेयर्स को फोर्थ गेम के लिए ले जाया जाता है, जहां पर उन सबको अपना अपना पार्टनर चुनने के लिए कहा जाता है। और वो प्लेयर्स करते भी ऐसा ही है, अपना अपना पार्टनर चुन लेते हैं। सही भी ओके फीमेल फ्रेंड भी अपना पार्टनर ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसका पार्टनर बनने को तैयार ही नहीं था। इसके बाद सभी प्लेयर्स को 10-10 मार्बल्स दिए जाते हैं। असल में ये गेम ऐसी होती है कि एक प्लेयर को अपने पार्टनर से सारे मार्बल्स लेने होते हैं, बगैर कोई जोर जबरदस्ती की है। और जो दूसरा पर्सन होगा या नहीं, जिसके पास मार्बल्स नहीं होंगे, उसे मार दिया जाएगा। ये डेंगू और सीन का फ्रेंड ऑनर्डर इवन का गेम खेलते हैं, जिसमें कि उन्होंने गैस करना था कि सामने वाले के हाथ में कितने मार्बल्स हैं। अभी यहां पर सियोंग का फ्रेंड्स के सारे मार्बल्स जीत जाता है, जिसकी वजह से लास्ट में संघों के पास सिर्फ एक ही मार्बल बचता है। अब क्योंकि संघों को पता चल चुका था कि अब वो बच नहीं पाएगा, इसीलिए वो फ्रेंड को अपनी बातों में फंसाकर उसे यकीन दिलाता है कि अगर हम में से कोई भी हार गया तो हारे हुए लोगों का मैच दोबारा करवाया जाएगा। अब यहां पर धोखे के फ्रेंड के सारे मार्बल्स चेंज कर देता है। उसके बाद संघ वो मार्बल्स लेकर गार्ड को दे देता है और वहां से बाहर चला जाता है। और जब से उनका फ्रेंड मार्बल चेक करता है तो वहां पर पत्थर होते हैं। उधर प्ले नंबर 1 यानी उस बूढ़े आदमी की हालत खराब हो रही थी, इसीलिए वो तो इधर उधर घूम रहा था, लेकिन सॉन्ग किसी तरह उसे खेलने के लिए अग्री कर लेता है। अब यहां पर वो दोनों इन्हीं वो बूढ़ा आदमी और भी इवन नॉट खेलते हैं। अब इनमें से वो बूढ़ा आदमी के सारे मार्बल्स जीत जाता है, लेकिन लास्ट राउंड में वह बूढ़ा आदमी भूल जाता है कि उसने क्या चूज किया था। तो यहां पर उसी बातों में फंसाकर उसके सारे मार्बल्स ले लेता है। लेकिन यकीन मानिए कि वो बूढ़ा आदमी काफी चालाक था। उसने एक मार्बल अपने पास ही रखा हुआ था और वो दोबारा से इधर उधर घूमने लगता है। अब यहां पर उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे साथ एक और गेम खेलो ना। तब यहां पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे पता है कि तुमने सारे मार्बल्स धोखे से लिए हैं मुझसे। वो कहते हैं कि मुझे सब पता था, बस मैं पागल बनने की एक्टिंग कर रहा था। तब ये सुनकर को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे ही सारे मार्बल्स दे देता है। उसकी बात सही भी हो और उसकी फीमेल फ्रेंड भी गेम खेल रहे होते हैं। उनकी गेम ये होती है कि जो मार्बल्स को दीवार के ज्यादा करीब फेंकेगा वही जीतेगा। पहले अपने मार्बल्स पहनती है, लेकिन जब सहयोग की फ्रेंड की बारी आती है तो वो अपने सारे मार्बल्स फेंक देती है। लेकिन जब सही भी हो ये देख लेती है तो वो अपने फ्रेंड को दोबारा फेंकने के लिए कहती है। इस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि नहीं साहब, मैं बिल्कुल अकेली हूं, मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे पीछे तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हारा वेट कर रहा है। और इसी वजह से सही भी हो कि फ्रेंड को मार दिया जाता है। इसके बाद उन सब की डेड बॉडी इसको वहां से ले जाया जाता है। इसके बाद वो सब वापस ये रूम में आ जाते हैं। यहां पर देखता है कि सही भी हो कि वो वाली फ्रेंड तो अभी तक जिंदा है, जो कि बेटी रेडी आराम से बैठी हुई थी। अब यहां पर हमें पता चलता है कि सहयोगियों की ये वाली फ्रेंड की भी फ्रेंड थी, लेकिन अब क्योंकि उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर क्लैश चल रहा था, तो इसीलिए जैन की वो फ्रेंड उसे बोली करने लगती है। इसके बाद फ्रंटमैन को एक डेड बॉडी के पास ऑफिसर का आईडी कार्ड मिल जाता है। तभी फ्रंटमैन को पता चलता है कि उसके सारे वीआईपी एस आ चुके हैं, तो इसीलिए मैं उन्हें लेने के लिए चला जाता है। फिर सारे वीआईपी इसको उनके रूम में लाया जाता है। इसके बाद फ्रंटमैन वीआईपी इसके आने के बारे में एक और आदमी को जाकर बताता है, और यही आदमी मेन होता है। और ये कौन होता है हम ये आगे जानेंगे।
ये नेक्स्ट उन सबको 5वें गेम के लिए लाया जाता है जहां पर 1 से लेके 16 तक नंबर बैठे होते हैं और वो सभी प्लेयर्स अपना अपना नंबर ले लेते हैं। नंबर का मतलब ये था कि जो नंबर भी एक प्लेयर पर आएगा उसके मुताबिक ही उसकी बारी आएगी। अब यहां पर लास्ट में पहला और आखिरी नंबर रह जाता है, यानी 1 और 16, तो यहां पर रॉन्ग कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कौन सा नंबर चूज करना चाहिए। अगर उसने पहला नंबर लिया तो वो फंसेगा और मरेगा क्योंकि उसे नहीं पता कि गेम क्या है, और अगर लास्ट नंबर लेगा तो क्या पता उसकी बार ही ना आए, टाइम कम रह जाए। और तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है और वो उसी उनको कहता है कि मुझे पहला नंबर चाहिए क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में एक कभी भी फर्स्ट नंबर पर नहीं आया। जिसके बाद उन्हें गेमिंग रूम में लाया जाता है। अब इस गेम का रूल ये होता है कि दिए हुए टाइम है, उन्हें ब्रिज की दूसरी साइड पर जाना है। अब इसके बीच में 2 तरह के ग्लास लगे होते हैं, एक तो होता है आम ग्लास और एक होता है टेम्पर्ड ग्लास। आम ग्लास पर पांव रखते ही वो टूट जाएगा और वो लोग नीचे गिर जाएंगे। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है और वो लोग एक एक करके मरने लगते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब जंग सबके सामने होता है और वो आगे ही नहीं पराच रहा होता। अब उनके पास एक ही रास्ता था, याद है, वो आगे जाए, ये सारे ही मर जाए। और तभी जैन के सामने ही उसकी वो ही फ्रेंड आ जाती है जो उसे बोली कर रही थी, और वो जैन को कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि जिस दिन तुमने मुझे धोखा दिया मैं तुम्हें मार दूंगी। इसके बाद वो जमीन को पकड़ टेश लेती है और उसे लेकर निजी को जाती है, जिसकी वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। और वहां पर एक आदमी था जो कि ग्लास कंपनी काम करता था और उसे पता था कि टेम्पर्ड ग्लास कौन सा है। लेकिन जब फ्रंटमैन को इस बात का पता चल जाता है तो वो लाइट्स ऑन ऑफ करवा देता है ताकि वो ग्लास को पहचान ही ना पाए। अब लास्ट में एक ही स्टेप बचता है और उनके पास तो टाइम ही नहीं था, इसीलिए उस आदमी को धक्का दे देता है। तो यहां पर संग, वो सियांग और सहयोग ब्रिज को पार कर लेते हैं, लेकिन ग्लास टूटने की वजह से उन्हें काफी चोट लग जाती है। खास तौर पर सही भी होगा उधर उस ऑफिसर ने एक सर्वेंट को मारकर उसकी जगह खुद ले ली थी। अब एक वीआईपी को उस ऑफिसर पर शक होता है और वो उसे कहता है कि अपना मास्क रिमूव करो, लेकिन वो ऑफिसर कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं अंदर जाकर अपना मास्क रिमूव करूंगा। इसके बाद वह ऑफिसर उस वीआईपी को लेकर अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो ऑफिसर उस वीआईपी को बेहोश कर देता है और इस बात का पता फ्रंटमैन को चल जाता है। इसीलिए फ्रंटमैन उसके पीछे जाता है और वो उस ऑफिसर को देख लेता है। इसीलिए वो ऑफिसर वहां से भागकर आइलैंड पर आ जाता है। फ्रंटमैन भी उसका पीछा करते हुए वहां पर आ जाता है। अब यहां पर वो ऑफिसर अपने सीनियर्स को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल कट हो जाती है। फिर वो ऑफिसर उन्हें सारे सबूत भेजता है, लेकिन वहां पर नेटवर्क नहीं था। इसके बाद फ्रंटमैन ऑफिसर को पकड़ DETH लेता है और उसे उनके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो ऑफिसर तो उस फ्रंटमैन पर गोली चला देता है। इसके बाद फ्रंटमैन अपना मास्क उतार देता है तो वो ऑफिसर देखता है कि वहां पर कोई उम्र नहीं बल्कि उसका अपना भाई है। वो इसके बाद ऑफिसर का भाई ये नहीं, फ्रंटमैन उसे शूट कर देता है और वो जाकर पानी में गिरता है। उधर ग्लास लगने की वजह से सही वो काफी एंजॉय हो गई थी और उसका वो सारा खून भी बह रहा होता है। इसके बाद तीनों सर्वाइवर्स को डिनर के लिए ले जाया जाता है और उनके पास एक एक नाइफ भी रख दिया जाता है। मतलब रात में उन तीनों में से कोई भी एक दूसरे को मार देगा। तभी नोटिस कहता है कि सही बीओ की हालत काफी खराब है, इसीलिए वो सही बीओ को कहता है कि फिक्र मत करो, हम दोनों साथ हैं और इस गेम में हम दोनों मिलकर को हरा देंगे। इसके बाद हम दोनों यहां से बाहर निकल जाएंगे और पैसों को आधा आधा डिवाइड कर लेंगे। सही बेग उसे बताती है कि मेरा एक छोटा भाई है जिसे मैं ऑर्फनेज में छोड़ टच कर आई हूं, और अगर हम दोनों में से एक कोई भी जिंदा बचकर बाहर जाएगा तो उसे उन दोनों की फैमिली ख्याल रखना होगा। अब सही भी हो कि हालत काफी खराब थी, उसे डॉक्टर की जरूरत थी, इसीलिए इस कोई मदद लाने के लिए जाता है। लेकिन जब तक वो वापस आता है तब तक वो सही वैल्यू को मार चुका था। अभी नेक्स्ट इन दोनों
दोनों को गेम नंबर 6, ये लास्ट गेम के लिए ले जाया जाता है। गेम का रूल बेडेढ़ा ही सिंपल था कि मार दो या मर जाओ, और इस गेम का नाम होता है स्क्विड गेम। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है और उन दोनों के बीच काफी फाइट होती है, लेकिन लास्ट में संघ की हालत खराब होने लगती है। तब इस युग कहते हैं कि मैं इस गेम को रोकना चाहता हूं, और तभी इस युग वो उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन संघ वो तो अपने आप को ही मार डालता है, जिसकी वजह से स्योंग गेम जीत जाता है। फिर फ्रंटमैन्स को कहता है कि तुम बहुत अच्छा खेले, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। इसके बाद सीओ को उसके घर पर छोड़ बेच दिया जाता है, और उसके पास एक एटीएम कार्ड भी था। और जब सॉन्ग उसे एटीएम कार्ड को जो अगर चेक करता है, तो वो देखता है कि सारे पैसे उसके अकाउंट में भेज दिए जाते हैं। इसके बाद स्योंग अपने घर जाता है, लेकिन तब तक उसकी मदर की डेथ हो जाती है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि सीओ की हालत काफी खराब हो गई है, यानी वो काफी नशा करने लग गया है, और उसने अब तक उन पैसों को हाथ तक नहीं लगाया। one दिन एक फूल बेचने वाली औरत से उनके पास आती है, और वो उसे सम वैसा ही काट देती है जिसमें एक एड्रेस लिखा हुआ था, और फिर उस एड्रेस पर जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि यह सारा किया धरा किसी और का नहीं, बल्कि उस बूढ़े का है, प्लेयर नंबर 1 का, और वो अभी भी जिंदा है। यहां पर वो बूढ़ा आदमी से उनको बताता है कि मैं अपनी लाइफ से बोर हो चुका था, और ये सारे गेम मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ मिलकर बनाई, ताकि मैं लोगों को मरता हुआ देखकर एंजॉय कर सकूं। लेकिन हाँ, हमने किसी को मजबूर नहीं किया था ऐसा करने के लिए, और मैंने गेम में इसीलिए पार्टिसिपेट किया क्योंकि गेम देखने से ज्यादा उसे खेलने में मजा आता है। वो कहता है जो पैसे तुम्हारे पास है वो मेरे ही है, और ये कहते हैं उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। इसकी वासियों सही भाइयों के छोटे भाई के पास जाता है, और उसे लेकर वो जाता है कि मदर के पास, और वो की मदर को कहता है कि इस बच्चे का ख्याल रखना। साथ साथ वो उसे एक बैग भी देता है जिसमें पोहे सारे पैसे होते हैं। इसके बाद स्टेशन पर जाता है, जहां पर उसे वहीं अननोन पर्सन मिलता है जो कि उसे मूवी के भी मिला था। यहां पर उसका पीछा भी करता है, लेकिन तब तक वो भाग चुका था। उस कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है, और वो पूछता है कि तुम लोग कौन हो और लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों खेल रहे हो लोगों की जिंदगी से। लेकिन आगे से उसे रिस्पॉन्स आता है कि सयोंग, अगर तुमने जिंदा बचना है तो प्लेन में चार्ज जाओ। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर जी। मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।